ओके स्टूडेंट्स, आज डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अब देखिए करना क्या है। इस क्वेश्चन को बाद में डील करेंगे, पहले कुछ बेसिक्स सीख लेते हैं। डायमेंशंस आपको पता है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये यू में से अभी मैं लिख रहा हूं टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनके डायमेंशंस पता है आपको। मास का डायमेंशन अगर लिखते हैं तो कैपिटल एम, लेंथ का कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट में, टाइम का कैपिटल टी, टेम्परेचर का केल्विन कैपिटल के, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर कैपिटल ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला स्मॉल सी स्मॉल डी। ये सब है आपके पास। यूनिट्स पता ही है आपको। इसका यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट जो है, यूनिट मैं इधर लिखता हूँ मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर कैपिटल ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ओके, तो हमें अभी सीखना क्या है? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल कह लीजिए, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये, ठीक है। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब करेंगे क्या कि हम कुछ अदर क्वांटिटीज का लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल डायमेंशंस लिखने हैं हमें, डायमेंशंस ऑफ फर्स्ट वन दैट इज वॉल्यूम ले लो। वॉल्यूम का डायमेंशन, तो वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये वॉल्यूम होता है सिंपलेस्ट क्यूबॉइड का। तो अगर हमें डायमेंशन लिखना है इसका, तो वॉल्यूम का डायमेंशन जो होगा दैट इज, मैंने इधर वॉल्यूम ही लिखा है। लेंथ का डायमेंशन बताइए, लेंथ किस में मेजर करेंगे? मीटर में, तो इसका डायमेंशन एल। ब्रेड्थ भी मीटर में मेजर होगा, डायमेंशन एल। हाइट भी मीटर में मेजर होगा, डायमेंशन एल। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? देखिए एल इंटू एल दैट इज एल क्यूब। और अगर आप पूरी तरह लिखना चाहते हैं इसको मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में, तो आप ऐसा लिख सकते हो, m है ही नहीं तो दैट इज m रेज टू 0, लेंथ रेज टू 3, टाइम है नहीं तो टाइम रेज टू 0। ये ऐसे mlt के फॉर्म में हम लिखते हैं। नेक्स्ट वन वॉल्यूम का हो गया। नेक्स्ट अगर आपको बोला जाए वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना है, तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं? तो मीटर्स में। तो अगर डायमेंशन लिखना है वेलोसिटी का, तो दैट इज वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया आपके पास, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन एल, लेंथ में मेजर, लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, टाइम, टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी। तो अगर इसको लिखते हो तो एल रेज टू 1 है और टी रेज टू 1 है डिनोमिनेटर में, इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो टी रेज टू -1 हो गया। तो डायमेंशन अगर लिखना है तो दिस इज एम रेज टू 0 एल टी रेज टू -1। एल रेज टू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, शो करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, अगर मैं डायमेंशन लिखूं एक्सेलरेशन का, किसका? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखने के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी।
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब उसकी भी यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वही होगी, जो वेलोसिटी में चेंज है तो भी वेलोसिटी ही आएगी। तो दैट मीन्स वेलोसिटी का डायमेंशन यही लिखेंगे LT-1 और अपॉन टाइम टेकन का डायमेंशन कैपिटल T। तो अब आप ज़रा देख के बताओ, L(T)⁻1 है डिनोमिनेटर में, एक और ऊपर जाएगा -1, दैट इज L(T)⁻2। ये हो गया डायमेंशन इसका। देखो एक चीज़ और बताऊं, डायमेंशंस हम जिस चीज़ की लिखते हैं उसके हेल्प से हम उसकी यूनिट भी लिख सकते हैं। तो आप देखो इधर सबसे पहले वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की यूनिट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसा ही यूनिट ही लिख रहे हैं। ऐसा ही यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या आया है, L3, L मतलब लेंथ, लेंथ की क्यूब है, दैट मीन्स यूनिट इज मीटर। तो ऐसा यूनिट इस वॉल्यूम की हो जाएगी m⁻3 मतलब मीटर क्यूब। रीड क्या करेंगे वैसे, क्यूबिक मीटर। रीड क्या करते हैं इसको, रीड करते हैं क्यूबिक मीटर। मीटर क्यूब नहीं रीड करते, रीड करते हैं क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट वन, वेलोसिटी की यूनिट देखिए। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट हो जाएगी, देखो मास तो है नहीं, लेंथ है, लेंथ का हो गया मीटर और ये (10⁻⁻1 मतलब मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट जो है, ध्यान देना क्या लिखा है, लेंथ, तो लेंथ की यूनिट मीटर, (10⁻², S⁻², या यू में राइट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक डायमेंशन और लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ दैट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की डेफिनेशन है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का अगर डायमेंशन लिखना है तो दैट इज, फोर्स का डायमेंशन हो गया आपका पास मास का, मास का डायमेंशन, मास का डायमेंशन कैपिटल M इनटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी अभी कैलकुलेट किया है LT-2, तो दैट इज LT-2। तो ये इसका डायमेंशन हो गया M, L(T)⁻²। ये आ गया आपके पास फोर्स का डायमेंशन। नेक्स्ट वन इज प्रेशर का डायमेंशन। तो प्रेशर का डायमेंशन हम अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इतने डायमेंशंस मैंने बताए। अब आप समझो क्वेश्चन कैसे करना है। देखो एक छोटी सी चीज़ है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, और ये बहुत ही बेसिक सा है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। कहता क्या है ये कहता है कि like physical quantities can be added or subtracted only। और ऐसे भी समझ लो कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन में LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी वो फिजिकल इक्वेशन सही है। तो दैट मीन्स, एक छोटी सी चीज़, बात सुनिएगा ध्यान से, जब तक मैं रब कर रहा हूँ बता भी रहा हूँ आपको, आप ध्यान से सुनना कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का यूज़ हम किधर कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक है ये, कि जो आप जानते हो वही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहते हो, मैं कहता हूँ कि मेरे पास 3 एप्पल्स हैं और किसी और पर्सन के पास 2 एप्पल्स हैं, तो मैं इन दोनों को ऐड करके कह सकता हूं कि दोनों के पास टोटल मिलके 5 एप्पल्स हो गए। एप्पल्स ही बोलूंगा, मतलब एप्पल्स कैन बी एडेड टू एप्पल्स ओनली। सिमिलरली इसमें भी वही चीज़ है, जब भी कोई 2 फिजिकल क्वांटिटीज को अगर आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो किसी इक्वेशन में कहीं भी, तो उन दोनों को डायमेंशनली सेम होना पड़ेगा। सेम क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में नहीं।
ऐड और सब्ट्रैक्ट में सिर्फ। तो बात समझिए, इस वाले क्वेश्चन में है क्या, ये वैंडरस वॉल इक्वेशन है, वैंडर वॉल्स इक्वेशन है, ये एक्चुअल में गैस इक्वेशन है, गैस इक्वेशन है, और इसमें ये P बता रहा है प्रेशर ऑफ द गैस, V वॉल्यूम ऑफ द गैस, T टेम्परेचर ऑफ द गैस, R वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। आपको स्मॉल a और स्मॉल b का डायमेंशंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें इसको, तो सॉल्यूशन में सिंपल सी चीज है। देखो अभी बताया कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहती है कि लाइक टर्म्स कैन बी एडेड। तो जो भी दो चीजें आपस में ऐड हो रही हैं दे मस्ट बी डायमेंशनली सेम। तो आप लिखोगे क्या, डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर एंड डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ B। किससे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ये मैंने ओरली समझा दिया था आपको। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस यही कहता है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन सही है या रिलेशन सही है अगर LHS पूरे का डायमेंशन RHS पूरे डायमेंशन के इक्वल हो। सेकेंडली दूसरी बात कि ओनली दोज टर्म्स वुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड जो डायमेंशनली सेम हो। मतलब P प्लस A अपॉन V स्क्वायर है तो इस P का डायमेंशन वही होगा जो इस A अपॉन V स्क्वायर पूरे का डायमेंशन होगा। V माइनस B है तो जो V का डायमेंशन होगा वही B का डायमेंशन होगा, वही मैंने लिखा है। अब यहाँ पे P क्या है, तो प्रेशर है। तो प्रेशर जो होता है, बात समझिएगा, प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। और अगर डायमेंशन लिखना है प्रेशर का तो प्रेशर का डायमेंशन जो है दैट इज फोर्स का डायमेंशन बताइए। डायमेंशन अगर लिखते हैं तो फोर्स का डायमेंशन अभी कैलकुलेट किया है दैट इज MLT-2। एरिया का डायमेंशन, तो एरिया जो हो जाएगा आपके पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ का डायमेंशन भी L, ब्रेड्थ का डायमेंशन भी L, तो दैट इज L स्क्वायर। अब इसे ज़रा सिंपल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज M, यहाँ रेज टू 1 है, ये पावर 1 लेस हो जाएगी दैट इज -1 T रेज टू -2। ये डायमेंशन किसका आया, तो प्रेशर का, ये प्रेशर का डायमेंशन आ गया। ठीक है, तो प्रेशर का डायमेंशन मैं इधर लिख देता हूं जो कि याद होना चाहिए आपको। प्रेशर का डायमेंशन अगर नहीं याद है तो निकाल लिया करना, और क्या, दैट इज ML रेज टू -1 T रेज टू -2। ये मैंने इधर लिखा है प्रेशर का डायमेंशन। वॉल्यूम का डायमेंशन आपको पता है, वॉल्यूम का डायमेंशन है आपके पास L3। ये मैंने करके बताया कैसे आया। अब देखो मैं डायरेक्टली इसको यूज करूंगा अब, और A और B के डायमेंशंस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। करेंगे क्या, ये अपॉन में है, इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये इनटू कर देगा और ये A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ P इंटू डायमेंशन ऑफ V स्क्वायर। अब सिंपली A का डायमेंशन इक्वल्स टू P का डायमेंशन अभी कैलकुलेट किया था दैट इज ML रेज टू -1 T रेज टू -2। V का डायमेंशन जो था वॉल्यूम का वो आपको याद होगा, वॉल्यूम का डायमेंशन L³ था, रेज टू 2 है तो ये होल स्क्वायर डाल दिया। ये V का डायमेंशन L³ और ये पावर 2 था तो ये होल स्क्वायर। अब आप देखो ML रेज टू -1 T रेज टू -2, पावर ओवर पावर इनटू होता है, 3 2 जा 6, दिस इज 6। सिंपल करते हैं दैट इज ML रेज टू -1 इंटू L रेज टू 6, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे तो -1 + 6 L रेज टू 5 और ये T रेज टू -2। तो ये डायमेंशन ऑफ A आ गया।
डायमेंशन ऑफ बी, तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बी, दिस इज एल क्यूब, तो दैट इज डायमेंशन ऑफ बी। तो बस हो गया आंसर ये रहा, और देयरफॉर करके ऐसा लिख लो, डायमेंशन ऑफ बी दैट इज डायमेंशन ऑफ एल क्यूब। हो गया, बस ये क्वेश्चन कंप्लीटेड, दैट्स ऑल। अब आप लोग इसको समझ के कर लेना, लिख के कर लेना, ये क्वेश्चन ए और बी अननोन के डायमेंशंस फाइंड आउट करने में आता है जनरली, कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।